हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग सेंट्रोइड और इन सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो वर्टेक्स ए से अगर मैंने ऑपोजिट साइड पर एक मीडियन डाला तो मीडियन क्या होता है कि वर्टेक्स एक्स से एक लाइन हमने डाला ऑपोजिट साइड पर, तो ये लाइन क्या करेगा, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। और आपको मालूम है कि वर्टेक्स ए की जो अपोजिट बाजू होती है उसको क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। और वर्टेक्स बी की जो अपोजिट साइड होती है उसको बी बोलते हैं, वर्टेक्स सी की अपोजिट बाजू को सी बोलते हैं, है ना। तो मीडियंस क्या करता है कि मीडियंस को डालने के बाद जो जिस वर्टेक्स आप मीडियन डालोगे वो अपोजिट पार्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, अपोजिट साइड को। यानी ए से वर्टेक्स डालेंगे, ए वर्टेक्स ए से हमने मीडियन डाला ए डी, तो यहाँ पे हो जाएगा बी डी इज इक्वल टू सी डी। अगर मीडियन बी होगा तो सी इज इक्वल टू ई ए, अगर मीडियन सी एफ होगा तो बी एफ इज इक्वल टू एफ। ये प्रॉपर्टी होती है मीडियन की। और ये तीनों भी मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉइड। क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड के लोकस निकालना है, यानी उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमको, तो वो निकालना बहुत आसान होता है। देखिए मीडियन क्या करता है, सेंट्रॉइड क्या करता है कि दी हुई मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो हम लोग इंटर डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। मान लो अगर मैंने ए का कोऑर्डिनेट ले लिया x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3, तो डी ए डी अगर मीडियन होगा तो डी क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, x2 + x3 डिवाइड बाई 2, y2 + y3 डिवाइड बाई 2। और ये सेंट्रॉइड करता है मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा के हम लोग सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। और गेटिंग माय पॉइंट। और जो ये हो गया सेंट्रॉइड के बारे में। इन सेंटर के बारे में पढ़ते हैं। इन सेंटर क्या करता है ना, वो एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे मान लो अगर मैंने ए बी और सी, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, चलिए। अगर मान लो एंगल ए को अगर बाइसेक्ट कर दे दो इक्वल पार्ट्स में, एंगल बी को अगर बाइसेक्ट कर दे दो इक्वल पार्ट्स में, और एंगल सी को अगर बाइसेक्ट कर दे दो पार्ट, तो ये जो तीन एंगल बाइसेक्टर आपको दिख रहे हैं, इन तीनों भी एंगल बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन होगा उसको बोलते हैं इन सेंटर। गेटिंग माय पॉइंट। और एंगल बाइसेक्टर थ्योरम करके होता है। वो थ्योरम क्या बताता है ना कि अगर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको लेंथ दिख रहा है ए आई, नहीं इसको ए डी बोल दो आप, इसको ए डी बोल दो, इसको बी बोल दो, इसको सी एफ बोल दो। तो ए डी एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो पॉइंट आई है वो एंगल बाइसेक्टर पे बैठ रहा है, और ये एक यूनिक पॉइंट होता है। क्यों यूनिक पॉइंट होता है, क्योंकि इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट का डिस्टेंस दो साइड जो होती है ए बी और बी सी, यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, इक्वल डिस्टेंस पर होता है। इन सेंटर का जो पॉइंट होता है ना, ये एक यूनिक पॉइंट होता है, जो अगर वो एंगल बाइसेक्टर पर बैठा होगा तो अपोजिट साइड से, यानी ए बी और बी सी से वो इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मान लो कुछ मैंने इस पॉइंट दे देना, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम होगा, उसी तरीके से ये वाला डिस्टेंस सेम होगा। तो हमने आई से परपेंडिकुलर डाले तो सभी परपेंडिकुलर क्या होंगे, सेम होंगे। वो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा दिए हुए साइड से। तो इस इन सेंटर को सेंटर पकड़ के हम लोग एक सर्कल को इंस्क्राइब कर सकते हैं अंदर, इसको बोलते हैं इन सर्कल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इन सर्कल। अभी फिलहाल ज़्यादा इसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैंने आपको हिंट बताया इसको कैसा। तो यहाँ पे जो इन सेंटर था उसके कोऑर्डिनेट निकालना बहुत आसान होगा। अगर मान लो ए को x1 y1 बोला, बी को x2 y2 बोला और सी को x3 y3 बोला, तो और ए के अपोजिट साइड की होती ए होती है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी और सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट याद रखना बहुत आसान है। यहाँ की अपोजिट बाजू ए x1, उसके बाद जो होगा बी x2, सी x3 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरीके से ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी। ये ध्यान रखना बहुत आसान है। और इन सेंटर का और एक प्रॉपर्टी होता है, अगर मान लो इसको मैंने पूरा ए डी बोला, यहाँ पे डी पॉइंट है, यहाँ पे ई पॉइंट है और यहाँ पे एफ पॉइंट है, तो ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाय बी सी होगा, यहाँ पे डिवाइड बाय एक्चुअली बी सी होगा, यहाँ पे बी सी कर दो, डिवाइड बाय बी सी होगा। और यहाँ पे मैंने पॉइंट्स माने x1 y1, और यहाँ पे पॉइंट माना मैंने b को x2 y2 और c को x3 y3 पॉइंट मान लिया, ठीक है। और ये हो जाएगा
ई एफ और ये डी, ठीक है। तो ये एक थ्योरम होता है, ये याद रखना, ए आई अपॉन आई डी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी डिवाइड बाई बी सी, इस तरीके से, ओके। और इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, ये ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी फिलहाल इसके प्रूफ में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये फॉर्मूले कैसे यूज़ करना है, वो मेमोराइज कैसे करना है और उसका यूटिलाइजेशन कैसे, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे। थैंक यू सो मच।